नमस्ते बच्चों। आज हम यशपाल जी द्वारा लिखित पाठ लखनवी अंदाज पढ़ेंगे। इस पाठ में लेखक ने लोगों की प्रदर्शन प्रियता की प्रवृत्ति पर व्यंग किया है। साथ ही ऐसे लोगों पर भी संकेत किया है जो कभी राजाओं या नवाबों के ख़ानदान से जुड़े थे, सामंत वर्ग में जिनके परिवार के लोग आते थे। तो यद्यपि आज़ादी के बाद आज ये सब व्यवस्था रही नहीं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं उनके व्यक्तित्व में, उनके आचरण में, नवाबीपन के या राजसी जो व्यवहार हुआ करता था उसके संकेत दिखाई देते हैं। तो ऐसे लोगों पर लेखक ने व्यंग किया है जो प्रदर्शन प्रिय हैं। तो इसमें एक नवाब साहब हैं और लेखक हैं। लेखक और नवाब साहब एक ट्रेन से साथ साथ यात्रा करते हैं। तो लेखक ने जो कुछ उस यात्रा में अनुभव किया और जो कुछ उन्होंने देखा नवाब साहब के साथ, उसका वर्णन इस पाठ में किया। चलिए पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। लखनवी अंदाज। तो बच्चों, आप जानते ही हैं कि लखनऊ जो है नवाबों का शहर कहा जाता है। तो नवाबों का शहर कहने के नाते इस शहर की कुछ नज़ाकत, नफासत कुछ भिन्न ही है। आप बोलने का अंदाज भी देखें, अन्य शहरों से आपको भिन्न दिखाई देगा। तो लखनवी अंदाज पाठ में देखिए आगे क्या कहते हैं लेखक। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। तो मुफस्सिल का अर्थ होता है जो किसी शहर के बीच का स्थान होता है, सेंट्रल जो पॉइंट होता है, केंद्रस्थ स्थान होता है, उसके आसपास की जगह। तो लेखक को शहर के आसपास ही ट्रेन से, चूँकि शहर बड़ा है तो उन्हें ट्रेन से कहीं पर जाना था और वो ट्रेन जाने के लिए क्या थी, तैयार थी, जाने की उतावली में फुंकार रही थी, चल जाने ही वाली थी। लेखक उसी समय पहुँचे थे। तो लेखक ने क्या सोचा, देखिए कि सेकंड क्लास में जाने में दाम तो अधिक लगते हैं और उन्हें दूर जाना भी नहीं था, लेकिन वो सेकंड क्लास से ही गए। क्यों गए, इसका कारण बता रहे हैं। क्योंकि वो एक नई कहानी लिखना चाह रहे थे। तो सोच रहे थे कि मैं एकांत में जब बैठा रहूँगा तो उस कहानी के बारे में विचार कर लूँगा, क्योंकि भीड़ में चिंतन और मनन का कार्य करना संभव नहीं होता है। भीड़ हमारा ध्यान अन्य ओर आकर्षित कर लेती है। तो लेखक ने सोचा कि आराम से, मैं सेकंड क्लास में ज़्यादा लोग होंगे नहीं, तो मैं वहाँ पर बैठकर अपनी नई कहानी के बारे में सोचूंगा और साथ ही क्या करूँगा, खिड़की से आराम से मैं प्राकृतिक दृश्य भी देखता रहूँगा। यही सोचकर लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट ले लिया। ठीक है। अब देखिए, जब वो गाड़ी में चढ़ते हैं, ट्रेन में चढ़ते हैं, तो क्या होता है, देखिए कह रहे हैं, गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। क्या कह रहे हैं कि गाड़ी मेरी छूटने को थी, ट्रेन चलने को तैयार थी, बताया ना उन्होंने शुरू में ही। तो उन्होंने सोचा कि मैं जल्दी से चढ़ जाता हूँ, क्योंकि टिकट तो ले चुके थे। तो सेकंड क्लास का एक डिब्बा जो उनके सामने था, उसी को खाली समझकर वो दौड़कर उसमें चढ़ गए। अब लेखक ने अनुमान लगाया था कि डिब्बा शायद खाली होगा और आराम से वो अपनी कहानी के संबंध में विचार कर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। क्या कह रहे हैं, अनुमान के प्रतिकूल। प्रतिकूल किसका विलोम है, अनुकूल का। प्रतिकूल यानी जैसी परिस्थिति ना हमने ना सोची हो, उससे विपरीत परिस्थिति। तो विपरीत क्या परिस्थिति हो गई उनके साथ, उन्होंने सोचा था कि डिब्बा खाली होगा, लेकिन डिब्बा निर्जन नहीं था। निर्जन अर्थात बिना जन के, निर्धन जन। तो बिना जन के यानी खाली नहीं था, उसमें कोई बैठा हुआ था। ठीक है। निर्जन का अर्थ सुनसान भी होता है, बिना किसी व्यक्ति के भी। तो डिब्बा खाली नहीं था, जैसा कि लेखक ने सोचा था खाली होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक। कौन बैठे थे उसमें, देखिए, एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। दिखाई दे रहा ना आपको, ट्रेन की बर्थ है दो, सेकंड क्लास का डिब्बा है। इसमें एक ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कौन बैठे हुए हैं, नवाब साहब बैठे हुए हैं और ये आकर लेखक बैठ गए। ठीक। लेखक ने सोचा था खाली होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब देखिए दोनों के बीच में क्या चलता है, दोनों किस तरह से एक दूसरे को प्रतिक्रिया देते हैं मुलाकात पर, इसका बड़ा रोचक वर्णन लेखक ने किया है।
तो लेखक कह रहे हैं एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल मतलब जो नवाब की तरह दिखते थे, सफ़ेद पोश का अर्थ है सज्जन व्यक्ति, एक भद्र व्यक्ति, ठीक है, अच्छे खासे लगने वाले व्यक्ति वहाँ पर बैठे हुए थे, पालथी मारकर आराम से बैठे हुए थे। उनके सामने क्या रखा था बताने, देखिए, सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। क्या कहा है, ध्यान से सुनिए। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का संतोष दिखाई दिया। तो लेखक कह रहे हैं कि जो नवाब साहब बैठे हुए थे सामने, वो भी शायद एकांत में बैठकर चिंतन करना चाहते थे, सोचना चाहते थे, लेकिन लेखक आ गए तो उनकी आंखों के भाव देखकर लेखक ने महसूस किया कि मेरे आ जाने से इनके एकांत चिंतन में विघ्न पड़ गया है। विघ्न यानी बाधा उपस्थित हो गई है, शायद मेरा आना इन्हें पसंद नहीं आया है, ये लेखक ने अनुभव किया। अब लेखक देखिए अपने ही मन में सोचेंगे कि आखिर क्यों नवाब साहब को उनका आना पसंद नहीं आया, ठीक है। तो देखिए क्या क्या बातें सोच रहे हैं लेखक, ये इसमें हम देखेंगे। सोचा, हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो। क्या एक बात तो क्या सोची लेखक ने कि शायद ये भी किसी नई कहानी के लिए सोच कर यहाँ आए हों और मैं यहाँ पर आ गया, ठीक। और दूसरी बात क्या सोची उन्होंने, या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हों। क्या कह रहे हैं, खीरे जैसे अपदार्थ। खीरे को अपदार्थ क्यों कहा, क्योंकि खीरा तो क्या है बच्चों, खीरा एक ऐसी चीज़ है जो कि सामान्य व्यक्ति के भी उसे लेकर खा सकता है, और सामने तो नवाब साहब बैठे थे, तो लेखक के आने से शायद नवाब साहब को ये संकोच हो गया कि इसे तो गरीब इंसान भी खा लेता है, और ये व्यक्ति सोचेगा कि मैं भी खीरा खा रहा हूँ जबकि मैं नवाब की तरह दिखता हूँ। तो लेखक के आने से उन्हें ये संकोच हो गया कि मैं ये खीरा कैसे खाऊंगा। अपदार्थ इसीलिए कहा है कि ऐसी चीज़ जो खाने योग्य नहीं है अमीर लोगों के। वास्तव में ऐसा होता नहीं है, सभी खाद्य पदार्थ सबके खाने योग्य हैं, लेकिन जो प्रदर्शन प्रिय लोग होते हैं उनके मन में कहीं ना कहीं ये बातें होती हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें अमीर वर्ग के लोग खाते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें निम्न वर्ग का आदमी खाता है। तो लेखक ये अनुमान लगा रहे थे, नवाब साहब ने उनसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। लेखक सोच रहे हैं कि मेरे आने से इनको बाधा क्यों उपस्थित हुई। तो 2 कारण उन्होंने सोचे। पहला, उन्होंने सोचा कि या तो ये नई कहानी के बारे में सोचना चाह रहे थे, और दूसरा कारण उन्होंने सोचा कि ये खीरे जैसी सामान्य चीज़ को खाने से इन्हें शायद मेरे सामने खाने में इसे संकोच हो रहा है, इसीलिए मेरे आने से परेशान है, ठीक है। तो देखिए आगे क्या कहते हैं, नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। संगति के लिए उत्साह का तात्पर्य है कि नवाब साहब उनके आने से प्रसन्न नहीं हुए, और जैसे कभी हमारे साथ कोई व्यक्ति आ जाता है तो कभी कभी हम बड़ी प्रसन्नता से उसका स्वागत करते हैं, लगता है कि चलो अच्छा हो गया, एक साथ मिल गया, एक कंपनी मिल गई, लेकिन ऐसा कुछ नवाब साहब के व्यवहार में नहीं दिखा। लेखक के आने से उन्हें कोई उत्साह उनके मन में नहीं दिखाई दिया। तो लेखक भी कहते हैं कि मेरा क्या था, हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली मतलब जब नवाब साहब ने कोई उत्साह नहीं दिखाया तो लेखक को लगा कि आखिर मैं क्यों उत्साह दिखाऊं, मेरा भी अपना सम्मान है, ये अपना अलग अकड़ कर बैठे रहें, मैं अपना अलग बैठे रहूँगा, ठीक है। तो दोनों लोग एक ही डिब्बे में आमने सामने बैठे हैं, लेकिन एक दूसरे को से अपरिचित ही बने रहना चाहते हैं, जबकि वो चाहते तो दोनों आपस में बातचीत कर सकते थे, ठीक है। अब लेखक उनके बारे में सोचते रहेंगे। देखिए क्या कहते हैं, खाली बैठे कल्पना करते रहने की बुरी आदत है। खाली बैठे मतलब खाली बैठे हुए, लेखक यहाँ पर खाली थे तो कह रहे हैं जब भी मैं खाली बैठता हूँ कुछ न कुछ सोचता रहता हूँ। लेखक हैं, वो विचार मनन तो करते ही होंगे। कह रहे हैं तो मेरी ये आदत ही है। अब मैं किस बात पर विचार करने लगा बता रहे हैं लेखक, नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। किसका अनुमान करने लगे, नवाब साहब को आखिर क्या असुविधा हुई मेरे आने से और क्यों ये संकोच में आ गए, ठीक। 2-3 बातें सोचेंगे वो। देखिए क्या सोचते हैं, संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से 2nd क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब गवारा न हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता देखे। तो क्या अनुमान लगाया लेखक ने उनके बारे में
कि नवाब साहब ने वैसे तो किफ़ायत यानी बचत करने के लिए पहले सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया होगा, ठीक है, लेकिन अब मैंने उन्हें सेकंड क्लास में सफ़र करते देख लिया तो ये बात उन्हें गवारा, गवारा का अर्थ होता है स्वीकार, ठीक है, ये बात उन्हें स्वीकार नहीं हो पा रही होगी कि शहर का कोई सज्जन व्यक्ति, भद्र व्यक्ति उन्हें देख ले कि एक नवाब साहब होते हुए भी सेकंड क्लास से यात्रा कर रहे हैं। इन्हें तो किससे करनी चाहिए थी, फर्स्ट क्लास में बैठकर यात्रा करनी चाहिए थी। ऐसा हो सकता है इसलिए वो संकोच कर रहे हों, ठीक है। दूसरी फिर से वही बात सोची उन्होंने, और उन्होंने अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए खीरे खरीदे होंगे और अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं। तो क्या अनुमान लगा रहे हैं लेखक कि उन्होंने सोचा होगा कि मैं सेकंड क्लास में अकेला रहूँगा, कोई होगा नहीं, आराम से बैठकर खीरा खाऊंगा, लेकिन अब मैं किसी दूसरे के सामने इतना बड़ा नवाब होकर खीरा जैसे तुच्छ फल को मैं कैसे खाऊं। हो सकता है नवाब साहब ऐसा सोच रहे हो, ठीक है। ये सारे अनुमान लेखक लगा रहे हैं, उनकी नवाब साहब से कोई भी बात नहीं हो रही है। दो बातें उन्होंने सोच ली। पहली बात वही कि या तो नवाब साहब ने किफ़ायत यानी बचत करने के लिए सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो, अब उन्हें ये शर्म आ रही है कि लोग सोचेंगे मैं नवाब होकर सेकंड क्लास में सफ़र कर रहा हूँ, और दूसरा खीरे खरीद लिए हैं लेकिन किसी के सामने उन्हें खाने में संकोच कर रहे हैं। तो ये सारी बातें लेखक के दिमाग में उन्हें देखकर आ रही हैं, ठीक। आगे कहते हैं, देखिए, हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। तो अब नवाब साहब को कनखियों से देख रहे थे, कहने कनखियाँ यानी तिरछी आँख से देखना। लेखक यद्यपि ये प्रदर्शित कर रहे थे कि मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है, मैं भी अपने में व्यस्त हूँ, लेकिन ऐसा वास्तव में था नहीं। लेखक लगातार उन्हीं के बारे में सोच रहे थे और तिरछी नज़र से उनके क्रियाकलाप को भी देख रहे थे, उसे ऑब्जर्व कर रहे थे, देख रहे थे क्या करने वाले हैं। तो नवाब साहब क्या करने लगे, कुछ देर गाड़ी से बाहर की ओर देखने लगे, वो भी बाहर की स्थिति पर विचार करने लगे, ठीक है। तो बच्चों अब देखिए आगे क्या होगा, नवाब साहब ने खीरा खाया या नहीं खाया, या लेखक को भी अपने साथ खीरे खाने में शामिल किया, किस तरह से किया, ये अब हम कल पढ़ेंगे। इतने पाठ को आपने ध्यानपूर्वक सुना और समझा होगा। धन्यवाद।